क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब एनायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। इन सभी कार्ब एनायन में कौन सा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर होता है रेजोनेंस, और जहाँ कहीं भी रेजोनेंस होगा वहाँ पर सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा ये कार्ब एनायन दिए हुए हैं, तो कार्ब एनायन के केस में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद में अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम माना जाता है। तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि इन सभी कंपाउंड में जो आपके कार्ब एनायन डले हैं किस में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। अब देखिए ध्यान देते हैं केयरफुली। जैसे आपका फर्स्ट कंपाउंड डला है, यहाँ पे अगर आप देखें डबल सिंगल, फिर इसके बाद में नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? ऑफ कोर्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या यहाँ पर रेजोनेंस होना चाहिए? होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और जो डबल बॉन्ड होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में ब्रेक होगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका हेड में नेगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बॉन्ड बनाएंगे? ऑफ कोर्स बॉन्ड बनाएंगे। इसका जो RS हमें मिलेगा तो देख सकते हैं ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ फिक्स हो गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपका RS मिल जाता है। ठीक है, और सिंस इसमें रेजोनेंस हो रहा है इस वजह से इस सिस्टम की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, बी ऑप्शन में अगर आप देखें तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस आ रहा है? क्या डबल ये दिया है, डबल दिया हुआ, फिर इसके बाद में क्या दिया है भाई, सिंगल दिया है, फिर से सिंगल दिया हुआ, तो ये तो आपका कॉन्जुगेशन है ही नहीं। कॉन्जुगेशन नहीं है तो इस वजह से रेजोनेंस भी नहीं होगा। अच्छा, सी ऑप्शन में जो कंपाउंड दिया हुआ है आप चेक कर सकते हैं कि आपका डबल बॉन्ड के बाद में इमीडिएटली अगर नेगेटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज आता है या लोन पेयर आता है तो ये समझ लीजिए ऐसा सिस्टम क्या होता है, हाईली अनस्टेबल माना जाता है। ये होता है हाईली अनस्टेबल माना गया। तो ये तो समझ लीजिए कि यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ने के ना बजाय यहाँ पर स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा डी में अगर आप देखें तो क्या यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? क्या बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है इंक्रीज हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट करता क्या है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है। जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी। ठीक है, पहली बात कॉन्जुगेटेड सिस्टम डी में तो है ही नहीं, तो रेजोनेंस के बारे में बातचीत ही नहीं करेंगे। और रेजोनेंस में होता क्या है, जो भी नेगेटिव चार्ज होता है रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, वो डिफ्यूज हो जाता है। जब ये डिफ्यूज होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब चार्ज डिफ्यूज होगा मतलब डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इस वजह से हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।